देखिए, ये एक वैश्विक समस्या है, कभी भी आ सकती है, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर चीज़ से निपटने के लिए और हमारी सरकार और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी सक्षम है और उन्होंने सारा इंतजाम किया। घरेलू गैस है, उस पे कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दी और अब 25 दिन के क्राइटेरिया में घरेलू गैस भी मिल रही है और कॉमर्शियल भी कुछ मापदंडों के साथ में अब शुरू हो गई है। ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। और यहाँ राजस्थान में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी सभी अधिकारियों से मॉनिटरिंग करते हुए और सब जगह सुव्यवस्थित तरीके से कहीं कोई किल्लत वाली बात नहीं होगी। जिस तरह से आप कह रहे हैं, मेरी विधानसभा क्षेत्र में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सबको सुव्यवस्थित तरीके से गैस पहुंचाई जा रही है और कॉमर्शियल गैस भी जिनके अगर ब्याह शादियों में या होटलों में इनमें ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, मापदंडों के हिसाब से वहाँ भी मिल रही है। तो अगर कांग्रेस वाले इस तरह का वहाँ मेरे ग्रामीण क्षेत्र है, वैसे कोई इतनी दिक्कत आती नहीं है, लेकिन वो दिक्कत भी आती है तो उसका भी हम समाधान कर रहे हैं। बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब वो तो इस तरह के एक राजनीतिक अड़खंजा लगाते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आम उपभोक्ताओं को हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। राजस्थान दिवस समारोह चल रहा है और एक बड़ी सौगात आपके डिपार्टमेंट राजस्थान रोडवेज से मिल रही है नई बसों की। कितनी बसों की सौगात मिलेगी, कितना फ़ायदा होगा? देखिए, मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इन 2 साल में हमारे को 800 से 900 के करीब बसें नई दी है और अभी 19 तारीख को भी इस राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे को करीब 200-250 बसें और जो अनुबंध हुई है उनकी सौगात भी देने वाले हैं, क्योंकि आम हमारे यात्रियों को अच्छी सुरक्षा मिले, सुरक्षित यात्रा उनको मुहैया कराने के लिए हमारी सरकार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र और जहाँ कोई दिक्कत आ रही है बसों की, वहाँ भी इससे हमारा समाधान होगा। रोडवेज जो पहले घाटे में हुआ करते था, अब वो फायदे में? निश्चित रूप से जो हमारी सरकार ने जिस तरह से लीकेज रोकने का काम किया है और गाड़ियों को लंबी दूरी तक चलाने का काम किया है और एक सुव्यवस्थित तरीके से चलाने का काम किया है, तो हमारी रोडवेज आज उभरती हुई नज़र आ रही है। डिप्टी सीएम साहब, जिस प्रकार कल चुनाव आयोग द्वारा चाहे असम हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, चुनाव की घोषणा की गई, तारीखों का ऐलान किया गया, किस तरह आपको लगता है यहाँ सरकारों की क्या स्थिति रहेगी, बीजेपी क्या क्या तैयारी है? देखिए, चुनाव आयोग का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा जनता के बीच में रहता है। इसलिए जो जहाँ भी चुनाव होते हैं बखूबी से हमारा कार्यकर्ता मेहनत करता है। हमारा जो मतदाता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जो हमारी जनकल्याणकारी योजनाओं को देखते हुए जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है और उस कार्यकाल में अनेक इस तरह के काम किए हैं जो हमारी पीढ़ियां उनके लिए आस लगाए बैठी थी। इसलिए आम जन भावना में भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान है और रुझान ही नहीं अपितु बहुत विश्वास करते हैं। इसलिए आने वाले समय में जब ये चुनाव डिक्लेयर हुए और चुनाव होंगे तो हमारे असम में दोबारा रिपीट सरकार होगी, हमारे पश्चिम बंगाल में भी सरकार आएगी और तमिलनाडु में भी हम निश्चित रूप से हमारे गठबंधन के साथ हम जीतेंगे। इसलिए आने वाले समय में और केरला में भी हम जीतेंगे और हर चुनाव के लिए हमारा कार्यकर्ता और हमारी पार्टी तैयार रहती है। निश्चित रूप से आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारा मतदान होगा।